हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। उत्तराखंड में एनआईओएस डीएलएड वालों ने लगातार 2 साल से भी ज़्यादा कठिन परिश्रम और संघर्ष किया, जिसके परिणाम स्वरूप 13 जुलाई 2022 को हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड के द्वारा फाइनल जजमेंट को रिजर्व कर दिया गया है और हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड ने कोर्ट के जजमेंट को सुरक्षित रख दिया है और इसके बाद कुछ ही दिनों के बाद ऑर्डर को, जजमेंट को सार्वजनिक कर दिया जाएगा और जो भी याचिका करता है और रिस्पोंडेंट है उनको ऑर्डर की कॉपी मुहैया करा दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा कि जब 2020 में एनआईओएस डीएलएड वालों के द्वारा शिक्षा विभाग उत्तराखंड के आदेशानुसार विज्ञप्ति के आधार पर अप्लाई किया गया था, तो जब अप्लाई किया गया तो उसके कुछ ही समय के बाद एनआईओएस डीएलएड वालों को उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया, जिसके बाद एनआईओएस डीएलएड वालों को हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड की शरण में जाना पड़ा और लगातार 2 वर्ष से भी ज़्यादा का समय हो गया है एनआईओएस डीएलएड वालों के द्वारा धैर्य, सहनशीलता और शिष्टाचार के साथ हाई कोर्ट के सभी नियमों का पालन करते हुए, आदेशों का पालन करते हुए कोर्ट में लड़ाई लड़ी और कभी भी किसी भी पक्ष की आलोचना एनआईओएस डीएलएड वालों के द्वारा नहीं की गई। एनआईओएस डीएलएड वालों के द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन किया गया देहरादून सचिवालय में। इसके अलावा आमरण अनशन भी किया गया कि उत्तराखंड सरकार एनआईओएस डीएलएड वालों की मांगों को माने और उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के काउंसलिंग में प्रतिभाग करने का मौका एनआईओएस डीएलएड वालों को उत्तराखंड सरकार दे। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया था कि एनआईओएस डीएलएड वालों को उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए, लेकिन इन आदेशों का भी पालन नहीं किया गया। उसके बाद एनआईओएस डीएलएड वालों को विवश होकर के हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड की शरण में जाना पड़ा और लगातार कुछ न कुछ ऐसे तथ्य आए, ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु आए जिन पर डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था और विस्तार से इन बिंदुओं पर चर्चा की गई और एनआईओएस डीएलएड वालों को स्टेप बाय स्टेप सफलता मिलती गई और अंत में कोई भी ऐसा बिंदु नहीं बचा जिस पर कि अब चर्चा करनी शेष रह गई हो। अब सभी बिंदु पर चर्चाएं हो चुकी हैं। सभी एविडेंस, सभी गवाह, चाहे वो सरकार की तरफ से हो या फिर एनआईओएस डीएलएड वालों की तरफ से हो या फिर बीएड वालों की तरफ से हो, अपना अपना पक्ष हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड के सामने रखा जा चुका है और अब किसी प्रकार का किसी के पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जो कि एक दूसरे के खिलाफ होकर और केस को उलझाने का प्रयास करें। अब हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके द्वारा सभी पहलुओं को देखा गया और उनका अध्ययन किया गया। तत्पश्चात हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड में एनआईओएस डीएलएड वालों के जजमेंट को सुरक्षित रखा गया है, रिजर्व रखा गया है। तो फ्रेंड्स, लगातार बीएड वालों के द्वारा यहाँ पर विरोध किया जा रहा है एनआईओएस डीएलएड वालों का, जो कि औचित्यहीन है। और आपको मैं बता दूं कि प्राइमरी के लिए कक्षा 1 से 5 तक
और 6 से 8 तक के लिए। पहले से बीटीसी हुआ करती थी, लेकिन बीटीसी का नाम बदल करके अब डीएलएड कर दिया गया है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ये चाहे किसी भी संस्थान से हो किया हुआ, एनआईओएस से हो या फिर डाइट से हो, एनसीटी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। तो जो भी कैंडिडेट एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से डीएलएड का डिप्लोमा प्राप्त करता है तो वो वैलिड है। तो इस प्रकार से एनसीटी का अपना पक्ष और एनआईओएस के द्वारा अपना पक्ष रखा गया। इसके अलावा सरकार के द्वारा भी वहाँ पर अपील की गई थी, लेकिन एक तरफ से सरकार खुद ही कोर्स को कराती है, वैलिड करती है, उसके बाद में उसको अप्लाई करने से मना करती है। तो इसलिए सरकार खुद ही कटघरे में खड़ा हो गई। बार बार पुनर्विचार याचिका लगाने के बाद भी सरकार को कुछ भी हासिल नहीं हो पाया, क्योंकि कानून के दायरे में जो कार्य होता है वो भारत सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पहले उसकी संस्तुति की जाती है और उस पर चिंतन मंथन किया जाता है संसद के दोनों सदनों में। उसके बाद जब विधेयक पारित किया जाता है, तत्पश्चात उस डिग्री या डिप्लोमा को किसी राज्य में या देश में लागू किया जाता है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में कोई भी डिग्री या डिप्लोमा अगर होता है तो उसके लिए एक संस्था बनाई गई है। जैसे डीएलएड के लिए एनसीटी से मान्यता प्राप्त जो भी डीएलएड डिप्लोमा है, चाहे वो डाइट से हो या फिर एनआईओएस से हो, तो ये सभी एनसीटी से मान्यता प्राप्त हैं, इसलिए दोनों वैलिड हैं, डाइट डीएलएड भी और एनआईओएस डीएलएड भी। तो इस प्रकार से सभी पहलुओं को देखते हुए अंततः हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड ने एनआईओएस डीएलएड को वैलिड करार दिया है। तो अभी जजमेंट जो है रिजर्व रखा गया है। कुछ ही दिनों में ऑर्डर की कॉपी आएगी रिटर्न में सभी के पास। तो उसके बाद उस जजमेंट की कॉपी को शासन और शिक्षा विभाग को दी जाएगी और उसके बाद एनआईओएस डीएलएड वालों की काउंसलिंग प्रारंभ हो जाएगी। और निश्चित रूप से उत्तराखंड में एनआईओएस डीएलएड वालों को राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। ये हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड के द्वारा दिया गया जजमेंट है। और अब जो है अंतिम चरण पर पहुंच चुका है कोर्ट का मामला और सभी लोगों के संघर्ष और सहनशीलता का परिणाम ये आप लोगों के सामने है। और जिन महान लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया है, संघर्ष किया है, लड़ाई लड़ी है, वे सभी लोग बधाई के पात्र हैं। और एनआईओएस डीएलएड जिन लोगों ने किया है, लगभग 37,000 कैंडिडेट उत्तराखंड में हैं एनआईओएस से डीएलएड किए हुए। उन सभी के लिए उत्तराखंड में शिक्षा विभाग में एंट्री पाने के लिए यहाँ पर रास्ता खुल चुका है। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। और इसके साथ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आने वाले समय में जो भी नई जानकारियाँ होंगी वो आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं आपसे कुछ नई और ताज़ा जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।